नमः शमै साराय स्वरूप्याचकास्ति शेषभावाय भावाय सर्वभावान्तरा। सुबह चर्चा हुई थी होम परम निर्ग्रंथ रहूं। अभी एक बहुत अच्छी पंक्ति है इसमें, निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं। निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं। निर्द्वंद सहज, एक पीछे हो जाओ। निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं। ध्यान से समझना, मतलब बहुत, मेरा पद निर्द्वंद है। पद माने स्वरूप, मेरा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप निर्द्वंद है। द्वंद से आत्मा मिलता नहीं और आत्मा को जानने के बाद द्वंद रहता नहीं। द्वंद को थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो जहां तक मोटिवेशनल है, मोटिवेशन के लॉजिक से, जहां तक लॉजिक दिमाग में है वो द्वंद है, कमजोरी है। सुबह की भाषा में हम चारों युग से सोच सोच करके पेशेंस बनाते हैं, तो ये कमजोरी है। जब तक ये कमजोरी नहीं मिटती साधना नहीं होती। बहुत सरल भाषा में बोलूं, दृष्टांतों से जल्दी समझ में आती है अपने को बात। एक स्त्री अपने पति को पति समझने के लिए बहुत सोचती है। चूँकि भारतीय कल्चर में मेरा विवाह हुआ है, 7 भावरें पड़ी हैं, पिताजी ने सगाई की थी इन्हीं से, शादी की इन्हीं से, बच्चे हुए इन्हीं से, घर मकान दुकान देते हैं यही, मेरा खर्चा उठाएंगे यही, इसलिए मुझे इन्हें पति समझना चाहिए। इतना सोच सोच करके, फोटोग्राफ देख देख करके, अच्छा ओह मैं तो भूल ही गई थी ये मेरे पति हैं। क्यों? फोटोग्राफ देख करके। बताओ उसे अपने पति को पति समझने के लिए कितना द्वंद करना चाहिए। द्वंद कह रहा हूँ उसे, द्वंद, मैं लॉजिक को द्वंद कह रहा हूँ और राग द्वेष वाला द्वंद नहीं कह रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, इसे समझने के लिए लॉजिक चाहिए। मुझे आत्मकल्याण में दृढ़ रहना, इसके लिए भी लॉजिक। आत्मा को इसलिए जानो ताकि तुम्हारा मोक्ष हो, मोक्ष हो इसलिए आत्मा को जानो, ये द्वंद है। इससे तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा। आत्मा को जानने वाले नरक नहीं जाते। नरक से बचना हो तो अपने को आत्मा जानो, ये द्वंद है। मैंने हम आत्मा को इसलिए जाने कि नरक नहीं जाना है। समझ गए होंगे आप? निर्द्वंद और सहज। मुझे स्वर्ग की मोक्ष के
मुझे स्वर्ग मोक्ष के लोभ से आत्मा नहीं जानना है। मैं आत्मा हूं इसलिए आत्मा हूं। मैं अपने को आत्मा इसलिए जान रहा हूं, मान रहा हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। बोलो, आप बहुत आनंद में हो। क्यों रहते हो आनंद में? सोच के रहते हो क्या? क्योंकि मेरे पास घर है, कार है, पैसा है, नौकरी है, बिजनेस है, इसलिए मजा करो। ऐसे होता है क्या? सोचना नहीं पड़ता, मुझे ये कहना पड़ रहा है। द्वंद्व तो सोच है। द्रव्यगुण पर्याय का द्वंद्व भी है। मैं इसलिए अपने को अनुभव कर रहा हूँ, आहा 47 शक्तियाँ, ओहो अनंत शक्तियाँ, आहा आत्मा का वैभव अपरंपार, इसलिए आत्मा का अनुभव करना है। बोलो, सोचो अच्छी तरह से। जैसे लोक में आप द्वंद्व नहीं करते, ऐसे आत्मा निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं। आहा, मैं आत्मा का ध्यान इस तरह करूं कि द्वंद्व ही नहीं रहा। सब आप में शक्तियां नहीं होती तो मान लो नहीं होती तो अभी आपने देखा है, हम लॉजिक से अनंत शक्तियां सिद्ध करने चले गए। क्षमा करना मुझे, कितने ही विद्वान शक्तियों के पीछे पड़ गए ताकि शक्तिमान की महिमा आए, जबकि शक्तियां नहीं समझानी भगवान को, नहीं समझानी। सरल भाषा में कहूँ आपको समझाने के लिए, मैं अपनी माँ की महिमा इसलिए करता हूँ क्योंकि उसकी इतनी हाइट है। क्यों? क्योंकि वो रोटी बना के खिलाती है, मेरे कपड़े धोती है, मुझे पाल पोस कर बड़ा करती है। मान लो इसमें कोई कमी रह जाए माँ में, ना कर पाए, तो क्या वो माँ नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरी माँ गोरी है इसलिए माँ है। मतलब एक कोई बात नहीं, मुझे ये कहना है, मेरी माँ बस माँ है। मुझे नहीं मालूम मैं जैसा भी हूँ और जितना भी हूँ, जितना मैंने एक असंख्यात प्रदेशी, मैं जैसा भी हूँ परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण, ध्यान से सुनना, परिपूर्ण। लक्षणा व्यंजना शैली में तो आपको रत्नत्रय और केवल ज्ञान से समझाया जाता है, लेकिन मैं दूसरी तरफ से कह रहा हूँ, मैं आत्मा से इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि मुझे रत्नत्रय होंगे। मैं आत्मा से इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि मुझे केवल ज्ञान होगा, मुझे मोक्ष हो जाएगा। ये तो लक्षणा व्यंजना शैली है। अविद्या शैली ये है, आत्मा सदा परिपूर्ण है। क्यों परिपूर्ण है? क्योंकि वो अपना काम करने में सदा समर्थ है। बस हो गई बात खत्म। हमें नहीं मालूम कि साहब अशुद्ध पर्याय कर रही है तो अभी परिपूर्ण है, क्योंकि अपनी अशुद्धता दूर करने में भी स्वयं समर्थ है। राष्ट्र की परिभाषा क्या है? राष्ट्र कितना बड़ा होना चाहिए? अभी आया सबसे खुशहाल देश जिसकी पॉपुलेशन एक कस्बा जितनी है, उसका नाम भी राष्ट्र है। एक कस्बा समझते हो? छोटा सा विलेज, जरा सी पॉपुलेशन है गिनती की, फिर भी एक राष्ट्र है वो। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्र के लिए डिजाइन, आकार, क्षेत्रफल, इसकी कोई पराधीनता नहीं है। वह भी उतना सम्माननीय जितना ट्रंप का देश अमेरिका। ये दृष्टांत। ऐसे ही आत्मा परिपूर्ण है। वो कितने बड़े साइज का है, कितने गुणों वाला है, कितनी पर्यायों वाला है, निर्मल पर्याय वाला है कि अनिर्मल, कुछ नहीं। मेरी परिपूर्णता इतनी है कि मैं अपना काम करने में समर्थ हूँ। ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी प्रवचनों में।
मैं जानता हूँ कि 99% लोग स्वर्ग मोक्ष के लोभ से मंदिर आते हैं और नरक निगोद के भय से आते हैं। हम आत्मा इसलिए सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्योंकि हमें भय है। यदि आत्मा नहीं समझ पाए तो अनंत जन्मों में फिर अवसर नहीं मिलेगा। तो सब ये बात गलत है कि गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। इन लॉजिक से निर्द्वंद नहीं हो पाओगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आप भी देख रहे होंगे, जो फुटबॉल की ठोकरें खा रहे हैं, फुटबॉल की तरह, फुटबॉल की नहीं, फुटबॉल की तरह। आत्मा के बारे में उनका कंसेप्ट है, उनका ये है, उनका ये है। एक मन को आत्मा मानते, एक चित्त को आत्मा मानते, एक फला को आत्मा मानते, एक फला को, हे भगवान मुझे नहीं मालूम क्या मानते हो, मैं हूँ बस, मेरा अस्तित्व है बस, और मैं अपना काम करने में समर्थ हूँ बस, मुझे इससे ज़्यादा नहीं जानना। अभी के प्रवचन कठोरे इतनी बात कह दी हो। जैन शासन में आत्मकल्याण के लिए, सम्यक दर्शन के लिए बुद्धिवादी होने की जरूरत नहीं है। बुद्धिवादी समझ आए? लॉजिकल बहुत जरूरत नहीं है, एथिकल की ज्यादा जरूरत है। क्या कहा? माने आजकल तर्क वितर्कों का युग हो गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस समय के भारत की, जब भारत में प्रवचन नहीं होते थे और हर गांव का आदमी बड़ा उदार था, बड़ा उदार। वो सोच सोच के नहीं करता था ये। आधी रात को किसी भी जाति का व्यक्ति हो और दरवाजा खोल देता था। आधी रात को, कितनी बड़ी बात है, पूरे देश में ऐसे दरवाजा खोल देता, आ जाओ भैया, कोई हो आ जा, आराम कर, व्यवस्था कर देते थे, भोजन करा देते थे। एक छोटी सी बात बताइए, क्या गजब है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में भारत का केवल इसलिए माना जाता था कि सामने वाले के पास तलवार नहीं है तो उस पर हमला नहीं करते थे। अपनी तलवार दे देते, पहले तुम तलवार लो, हम निहत्थे को नहीं मारेंगे, हम भागते हुए को नहीं मारेंगे, हम महिलाओं पे हाथ नहीं उठाएंगे। कई बार मुगलों ने हमें इस तरह हराया, सामने गायें खड़ी कर दी, हमारी तलवारें रुक गई, हम हार गए। समझ गए होंगे आप? कहने का मतलब है हमें इथिक्स ऑटोमेटिक मिलता है। और जब से तर्कवाद शुरू हुआ है, तर्कवाद, आज की तारीख में यदि बोलूं तो जब से तुम्हारे मोबाइल, मीडिया, व्हाट्सएप और क्या क्या आ गया ये, तब से पति पत्नी नहीं लग रहा, बच्चे बच्चे नहीं लग रहे, माता पिता नहीं लग रहे। और ये सब हो रहा है पढ़े लिखे लोगों में। आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक भी भिखारी पति पत्नी में तलाक नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? अंधे भी हैं उसमें, लंगड़े लूले भी हैं, तलाक नहीं हुआ। ये है एथिक्स, मॉरल। कुछ कहा है मैंने, कठिन तो लग रहा होगा। चर्चा तो ऐसे ही होंगी, लेकिन चर्चा विराम पा जाए तो आत्मा आपको मिल जाए। कुछ कहा, समझ में आया? पंडित साहब ने इतनी सरल भाषा में लिख दिया, हूँ की मात्र प्रतीति। सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि मात्र प्रतीति अनुभव स्थिरता से शिव होना है। मुझे कई बार अचंभा लगता ही था शुरू से ही कि पशु पक्षी और अध्ययन लोग, अनपढ़ लोग, वो सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? हम तो पढ़े लिखे हैं इसलिए इतनी रिसर्च कर लेंगे, यहाँ खोज लो, वहाँ पढ़ लो, यहाँ सुन लो, इनका सुन लो, उधर से सीख लो।
और जो अनपढ़ लोग हैं उनको आत्मा कैसे मिलेगा? हमारे पंडित साहब ने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई, बौद्धिक व्यायाम का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या बोला? बौद्धिक व्यायाम का नाम वेद विज्ञान नहीं है। मैं जितना ज़्यादा बोलता हूँ उतने ही आप परेशान होते हो। क्यों? और पंडित जी बहुत जानते, कितना संस्कृत, प्राकृत, कितनी गाथा, 4 अनियोग, फला, ओ गजब। अरे भैया, जितने प्रवचन सुनते हैं उतना आपको लगता है कि आपका आत्मा छोटा है, जबकि मैं समझा रहा हूँ कि आत्मा का होना ही पर्याप्त है। कुछ करना पर्याप्त नहीं कह रहा हूँ, कुछ होना ये तो बाद में होगा सब। हूँ ना, तो ये समझना, ये निर्द्वंद का अर्थ किया मैंने, द्वंद्व ही नहीं रहा। दृष्टांत क्या करूं मैं? दृष्टांत से आपको भाव बता सकता हूं, जल्दी बोलूंगा, जल्दी समझना। एक बेटा है 8 साल का, 10 साल का, कोई बात नहीं, और अपने पापा के साथ बम्बई गया और रेलवे स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, बहुत गर्दी थी, और उस भीड़ में उसकी भाषा में पापा खो गई, उसकी भाषा में, बच्चे की भाषा में। पापा जानते हैं इंडिकेशन बोर्ड पर आया कि 2 घंटे लेट है, तो वो बच्चे को सूटकेस में बिठा के चाय पीने चले गए। फिर वही अखबार पढ़ते रहे, फिर वही IPL का मैच देखते रहे 2 घंटा। बच्चा तो बैठे ही है और कन्फर्म है 2 घंटे बाद आएगी वो तो बच्चे को लगा पापा जी खो गए। अब बच्चा रोने लगा, घबरा गया। सामने ट्रेन आ रही है, जा रही है, और पापा है नहीं, ट्रेन टिकट उनके ही पास है, क्या होगा? अब कितना द्वंद्व है उसके पास। पापा नहीं आए तो एक तो टिकट नहीं देंगे, फिर मैं इतना सामान लाद के बैठूंगा कैसे, उतरूंगा कैसे, और पापा कभी नहीं मिले तो मेरी स्कूल फीस का क्या होगा, जूते का क्या होगा, मेरे खिलौनों का क्या होगा, मेरे फुग्गे का क्या होगा, आइसक्रीम का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा। मतलब अब उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। ये मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, वो बच्चा नहीं सोच रहा है ऐसे, बच्चा तो केवल रो रहा है, उस रोने के पीछे छिपा है सब। पापा का क्या होगा इसकी टेंशन में नहीं रो रहा है वो। क्यों रो रहा है वो? मेरी नीट का क्या होगा। ठीक, बच्चे ने इतना नहीं सोचा, ध्यान रखना, मैंने इतनी व्याख्या करी है। इतने में ही 2 घंटे पूरे हुए और पापा आए। पापा को देखते ही वो निर्द्वंद हो गया। बताओ उसे निर्द्वंद होने में क्या क्या करना पड़ा? बोलो। पापा को देखते से ही निर्द्वंद, सहज सहज निज पद ध्याऊं। पापा को देखते से ही रिलैक्स। अब क्या उसको ऐसे सोचना पड़ा, पापा तुम अच्छे आ गए, जूते की टेंशन खत्म, तुम बढ़िया आ गए, फीस की टेंशन खत्म, तुम बढ़िया आ गए, नाश्ते की टेंशन खत्म। ऐसे बोलना पड़ेगा। क्यों ऐसे बोलना पड़ेगा? हे आत्मन, तू अब रिलैक्स कर, अब अपूर्व अवसर आ गया है, पापा मिल गए हैं, पापा मिल गए हैं तो अब मेरी सारी डिमांड पूरी होगी। ऐसे सोच, ऐसा क्यों? रिलैक्स करने के लिए ऐसा सोचना पड़ेगा। बोलो, पापा के खोने की पीड़ा में भी अनंत विकल्प है और पापा के मिलने में अनंत विकल्पों की शांति है, लेकिन दोनों कंडीशन में विचार नहीं। कुछ बोला मैंने भजन देखिए, विचार नहीं। ऐसे आत्मा की प्राप्ति में अनंत शांति है। इसका मतलब लॉजिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चाहित होता है, रिद्धियाँ होती हैं, अतिशय होती है, ओ हो कर्म करते हैं, इतने निर्जरा होती है गुण श्रेणी। पढ़ाने की बहुत शैली है, जो लोग करना नहीं पढ़ाएंगे वैसे पढ़ाएंगे। आत्मा की दृष्टि होने पर सर्वघाती स्पर्धक में
इतनी प्रकृतियों में लेकिन ना हो तो हम क्या करें? तो हो जाए तो ठीक है, लेकिन ठीक है मैं ये कह रहा हूँ लॉजिक से आप पढ़ लें, लेकिन लॉजिक समाप्त कर दें। कोई आपसे पूछे आप कैसे हो कि शुद्ध, क्यों? पर ये मत पूछो। हमने ठेका नहीं लिया समझाने का कि मैं निश्चय नहीं से शुद्ध हूँ, कि शुद्ध नहीं से शुद्ध हूँ, कि स्वानुभव की अपेक्षा शुद्ध हूँ, कि समय सार की फला गाथा के अनुसार शुद्ध हूँ। कह दिया ना मैं शुद्ध हूँ। एक दिन मैंने दृष्टांत दिया ना बच्चे के साथ, ये तेरी माँ है, क्यों है? इससे ज़्यादा उत्तर की क्या जरूरत है? मेरी माँ है, क्यों? शक्कर मीठी क्यों होती है? बोलो क्या उत्तर है? ऐसे मैं आत्मा, बस खत्म हुई बात। आपको कैसे पता लगा आप सम्यक दृष्टि हो? मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? मैं हूँ? नहीं वो हूँ वो तो ठीक है। अरे बोले ना हूँ। नहीं कब हुआ था? कितने बजे हुआ था? अब मैं कैसे बताऊँ तुम्हें कब और क्या हुआ था? हूँ में होना क्या? क्या बोल रहा हूँ? हूँ में मतलब इतनी शांति का नाम है, बड़े सुंदर शब्द है। निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं, अर्थात निज को ऐसे ध्याया जाना। ध्याया माने वो नकली ध्यान नहीं, ध्याया का मतलब ऐसा जाना कि अब द्वंद नहीं रही। कई बार जो ट्रेसिंग करते हैं ना सम्यक दर्शन की, वो गलत है। अमृतचंद स्वामी ने समय सारणी में मना किया है, अपनी अनुभूति को किसी से मत पूछ। क्या लिखा है? किसी अन्य से मत पूछ। धन्यालाल जी की याद आ गई। ग्वालियर धन्यालाल जी थे पंडित साहब, तो बड़ा अच्छा बोले। कोई व्यक्ति ये बोला कि जब आत्मानुभूति हो तो मुझे बता देना। मैं तो लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे आत्मानुभूति हो जाए तो तुम बता देना कि तेरा काम हो गया। तो वो ऐसे उत्तर देते थे कि आत्मानुभूति का जवाब बाहर से नहीं आएगा, तुझे खुद मालूम पड़ेगा। तो ऐसे दृष्टांत देते थे कि एक महिला पहली बार माँ बन रही थी, तो उसे बड़ी चिंता थी, ऐसा ना हो मैं माँ बन जाऊं और मुझे पता ही ना लगे। तो उसने अपनी सासू को बोला कि माता जी जब भी मैं माँ बनूं तो मैं जागृत रह के देखना चाहती हूँ माँ कैसे बनती, तो मुझे जगा देना, बाई द वे नींद लग जाए तो मुझे बता देना मैं माँ बनूं तब। तो सासू बोली बेटा जब तू माँ बनेगी तो तू सो ना सकेगी और तू सारे मोहल्ले को जगा देगी। समझ में आ रहा है? मैंने तुझे बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तू माँ बन रही, तेरा माँ बनना ही घोषणा कर देगा कि तू माँ बन गई। ऐसे ही ध्यान रखो, बिल्कुल काम की बात कह रहा हूँ। लॉजिक के कारण, फिर से बोल रहा हूँ, तर्कवाद के कारण हम सम्यक दर्शन के दीवाने हो गई। खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ आखिरी प्रवचन में। सम्यक दर्शन का दीवानापन मिथ्यात्व है। मैं शुद्ध पर्याय का ठेकेदार नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सम्यक दर्शन को जरूरत हो तो मेरे पास आए। कैसी बातें कर रहे हो आप? कितना पूज्य रत्नत्र है, हम पूजा करते हो और आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो। मैं आप अंतिम प्रवचन है नहीं, और ये शब्द भी अच्छे लिखे, मैं क्या करूं? सहज निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं। क्या है वो निज पद? कि जो सदा परिपूर्ण है। द्वंद की जरूरत कहाँ है? द्वंद की जरूरत कहाँ? मैं तो कई बार पहले बोल चुका हूँ। कोई एक है तो पंडित ठीक है, आपके अनुसार मैंने आत्मा मान लिया, देह से भिन्न मान लिया,
गायक है मान लिया, परिपूर्ण हूँ मान लिया, बिल्कुल अब मैं कोई टेंशन नहीं करूँगा। परंतु एक बात बता दो तो फिर मेरा काम तो हो जाएगा ना। जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल वैसे ही अभ्यास करूँगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, दृष्टांत दूँ। एक गरीब कन्या का विवाह किसी सेठ जी से हुआ, रईस चक्रवर्ती से हुआ, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, चक्रवर्ती से हुआ। अब वो गरीब घर की बेचारी झोंपड़ी, तो उसे एक ही चिंता सता रही थी कि दाल में छौंक लगाने के लिए जीरे मिलेंगे कि नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? उसे चिंता काहे की थी? काहे की? तो जैसे ही उसने पिताजी से कहा, पिताजी इनसे कह देना इतना सा तेल इतने से जीरे जरूर दिला दे, और हमें कोई डिमांड नहीं है। तो पिताजी ने ये नहीं कहा कि तुझे इतने से जीरे दिलवाने के लिए हम कह देंगे। चक्रवर्ती से कह दे भैया इसे इतने से जीरे दे देना छौंक लगाने को, इतना सा तेल दे देना 1 चम्मच। ये नहीं कहेंगे, हम कभी नहीं कहेंगे। तो पिताजी ने समझाया, मूर्खा, चक्रवर्ती समझती है सोना चांदी हीरे माणिक मोती। देखो कहाँ समझा रहे, वो मांग रही थी जीरे और वो बता रहा था वैभव 6 खंड का। तू समझती नहीं है चक्रवर्ती काहे से कहते हैं? तो ठीक है मैं समझ लेती हूँ, वो 6 खंड के स्वामी, 96,000 रानी के स्वामी, और खूब हीरे माणिक मोती जवाहरात, तब तो जीरे मिलेंगे ना। अब समझ में आया द्वंद्व? सम्यक दर्शन जीरे हैं, शुद्ध पर्याय अनंत शक्तियां तो ठीक है, अनंत गुण तो ठीक है, असंख्यात प्रदेश तो ठीक है, परंतु सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। इसलिए मैंने कहा था एक समय की पर्याय की दीवानगी मिथ्यात्व है। ये तो ऐसी बात हो गई, हम पिताजी को पिताजी तब समझेंगे जब वो हमें करोड़ों की वसीयत दें। ना दे तो बोलो, ना दे तो अरे पिताजी पिताजी हैं, वसीयत दे या ना दे, ये दृष्टांत। ऐसे ही आत्मा में से निर्मल पर्याय आए या ना आए, आत्मा आत्मा है। ऐसे निरपेक्ष वेदन का नाम निर्द्वंद सहज ध्यान। कुछ कह रहा हूँ, पता नहीं मेरी बात आप तक कितनी पहुँच रही मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं भाव जो रख रहा हूँ वो आपको समझना है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्याऊँ निर्द्वंद, ध्याऊँ ध्याऊँ, भजन दे रहा हूँ, ध्याऊँ। आप आत्मा का ध्यान क्यों करना चाहते हो? मेडिटेशन क्यों करना चाह रहे हो? विपस्सना क्यों करना चाह रहे हो? जो भी करते हो आप, प्रश्न है मेरा क्यों? मेरा कहना है उसके पीछे द्वंद्व है। क्या द्वंद्व है? कि रोज अभ्यास करते 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 एक दिन जीरे मिल जाएंगे। जीरे माने नक पड़ी करत करत अभ्यास के। जो अनंत निर्मल पर्याय देने तैयार है, तू उससे एक जीरा मांग रहा है, एक जीरा। क्या समझ में आ रही बात? बहुत दयनीय दशा हो रही है। लॉजिक से तो यही पढ़ाया जाएगा, सब होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन निर्द्वंद ध्याऊं। बोलो आत्मा मिला तो क्या ही नहीं, क्या नहीं मिला? क्या बोले? आत्मा मिला तो क्या नहीं मिला? अब ये शब्द ही है, क्या नहीं मिला, मैंने संतोष होना चाहिए। तो ध्यान का मतलब समझ में आ गया? ध्यान माने इस प्रकार से जानूं कि मुझे कोई कमी नहीं रही, अब कुछ कमी नहीं रही, तो निर्द्वंद सहज निज पद ध्याऊं। फिर क्या है? स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, बस स्वयं स्वयं में रम जाऊं। बड़े कठिन शब्द है, शब्द तो सरल है,
स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं। कैसे? कि वो आत्मा है ही इतना बढ़िया, उसे जानने के बाद तृप्त अपने आप हो गई। अभी भी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। तृप्त रहने का मतलब ये नहीं है कि शुद्ध पर्याय हो गई इसलिए तृप्त हो गई। क्या कह रहे? चिंतामणि है, मैं तृप्त हो गया। चिंतामणि समझ गए? गरीबी झांके था है, अभी कपड़े नहीं बदले, झोपड़ी नहीं बदली, भोजन नहीं बदला, चिंतामणि का होना ही तृप्त हो गए हम। अब क्या कमी रही? सब कुछ है तो है ही नहीं, चिंता नहीं करो। बोलो बोलो भाई, तुम्हारे पास अभी घर में कोई व्यवस्था नहीं है और 5 लाख आदमी भोजन करने आ रहे हैं 1 घंटे बाद, क्या होगा बोलो? 5 लाख, एकदम दिमाग फेल हो जाएगा, मर गए हम तो परेशान हो जाएंगे। 1 घंटे बाद आपको पहले बोलना चाहिए मेरी बस की नहीं है। अब सोचो, चिंतामणि होते सही 5 लाख क्यों 25 लाख आ जाओ। क्यों? हमें तो 1 सेकंड इससे कहना 25 लाख था ली, 25 लाख गिलास। बोलो हमें क्या करना है? उनसे पूछे क्या खाओगे? इमरती, 25 लाख इमरती। तुम तो बोलो क्या चाहिए, अभी तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, लेकिन तृप्त तो इसे देखकर हुए हम। ऐसे निर्मल पर्याय हुई इसलिए तृप्त नहीं हो। चिंतामणि के समान ध्रुव मिल गया, मुझे सब मिल गया। मुझे बिल्कुल दरकार नहीं सम्यक दर्शन होगा नहीं होगा, कब होगा, देर से होगा, जल्दी होगा, इस भाव में होगा, अगले भाव में होगा, मुझे कोई दरकार नहीं है। इसका नाम है स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, स्वयं स्वयं में रम जाऊं। बड़ी मस्ती वाली भाषा है, स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, बस बस, और स्वयं स्वयं में रम जाऊं। देखो आप पता नहीं इसका कितना मर्म है आपके पकड़ में आ रहा है। सभी लोगों को ऐसा लगता है हम तो निहाल हो गए। क्यों निहाल हो गए? इस जन्म में करने लायक काम सम्यक दर्शन कर लिया है ना। सही लगेगा नहीं ये तो? बोलो, इस जन्म में जो करने लायक काम था वो दीक्षा ले ली, मजा आ गया, सत्संग चाहिए था मिल गया, आनंद आ गया, तो मैं उसे आनंद में नहीं गिन रहा हूं। ये तो जैसे पैसा कमाने की वासना तृष्णा बन जाती है ना, बहुत बुरा लगेगा मैंने गलत बोल रहा है, गलत मैंने बुरा लगेगा आपको। ऐसे ही सत्संग की भी तृष्णा हो जाती है, पढ़ने की भी तृष्णा हो जाती है, सुनने की भी। हालांकि ऐसे शब्द मिलेंगे नहीं तृष्णा के, यहाँ तो मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, लेकिन मेरी जो लाइन है मैं तो उसका अर्थ कर रहा हूँ, मैं तो उसका अर्थ कर रहा हूँ। श्रीमद जी का मैंने पहले कहा था, ज़्यादा पढ़ने सुनने से बुद्धि स्थूल हो जाती है, शुष्क ज्ञान हो जाता है, शुष्क ज्ञान, रस ही खत्म हो जाता है। आप नए नए हो ना तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जब रोज सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते फिर हाँ ठीक है तो शुष्कता आ जाएगी। मैंने एक दिन, अभी आपको पहली बार बोलोगे ना मैं भगवान हूँ, ऐसे रोमांच होगा, और 10-25 साल हाँ मैं भगवान हूँ, बात ठीक है, आगे चलो। अब आगे क्या चलो? फिर कहता हूँ चिंतामणि, स्वयं स्वयं में तृप्त रहो, स्वयं स्वयं में। अब ये तृप्त का मैंने तृप्त का अर्थ किया था, तृप्त रहूं मैंने अब कोई विकल्प नहीं, पेट भर गया अब कोई विकल्प नहीं, तृप्त तो स्वयं स्वयं में तृप्त रहूं, बस स्वयं स्वयं में रम जाऊं। शुद्ध पर्याय हो जाए इसलिए रम जाऊं नहीं, काम हो। मैं फिर बार बार भजन दे रहा हूँ, हमारी नज़र प्राय करके यहाँ होता है कि काम हो गया अब हम निश्चिंत हो गए, सम्यक दर्शन हो गया अब निश्चिंत हो गए, केवल ज्ञान हो गया अब निश्चिंत हो गए। मैं इसका बिल्कुल निषेध कर रहा हूँ कि यह सम्यक दर्शन हो गया इसलिए निश्चिंत नहीं हो रहे, और सम्यक दर्शन की चिंता भी नहीं करा रहे।
मुझे एक लॉजिक देना है बहुत न्याय का, ध्यान से सुनना। क्या कह रही है? तो पंडित जी आप एक बताओ, इतना हम पढ़ लिख रहे सुन रहे तो सम्यक दर्शन के लिए नहीं कर रहे? बोलो बोलो। तो फिर तुम भ्रांति में हो। क्या कह रहा हूं? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो निर्मल पर्याय। एक दिन दृष्टांत दिया था आपको, दहेज की तरह है। दहेज के लिए नहीं बच्चे को पढ़ा लिखा रहे, दहेज के लिए नहीं बच्चे को बड़ा कर रहे, बच्चे को योग्य बना रहे। योग्य बच्चा योग्य आजीविका कर लेगा, योग्य बच्चा योग्य बना रहे। ऐसे ही मैं ध्रुव को जानकर तृप्त हूँ। सम्यक दर्शन जब समय आने की पर्याय होगी, योग्यता होगी, आ जाए। सम्यक दर्शन के लिए नहीं कर रहे। व्यवहार में तो ऐसे ही कहेंगे हम सम्यक दर्शन के लिए कर रहे। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन करने के लिए भगवान का दर्शन करो, सम्यक दर्शन करने के लिए स्वाध्याय करो। ये सब व्यवहार की भाषा है, लेकिन असली बातें हैं, बिल्कुल असली बात कह रहा हूँ। असली बातें हैं कि जिस समय की योग्यता होगी सम्यक दर्शन की तब होगा। हम सम्यक दर्शन करने नहीं, हम तो ध्रुव का निर्णय करने आएंगे। तो इसी में मग्न रहेंगे कि मैं ध्रुव हूँ, इसी में तृप्त रहेंगे कि मेरे सारे काम जब होने हों तब हों, हम तृप्त रहेंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पकड़ना इस बात को। आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान लेने के लिए दीक्षा ली थी या अपने में तृप्त थे इसलिए दीक्षा ली थी? यदि केवल ज्ञान का टास्क लेके आते, रिद्धियों का टास्क लेके आते, तो फिर दुखी हो जाते। कितना लेट कर रहे हो, कितना लेट कर रहे हो, कितना लेट कर रहे हो, 1000 ईयर्स, जल्दी करो, हर आप। क्यों? कितने देवी देवता आएंगे उन्हें समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि लोग क्या समझेंगे। सोचो तो जरा, कितने साल लग गए? 1000 बस। जब वे केवल ज्ञान नहीं ला सकते तो हम सम्यक दर्शन लाने नहीं आए, हम तो केवल ध्रुव सत्ता समझने आए। अब हम ध्रुव में समझने के बाद मग्न रहेंगे और ध्रुव में तृप्त रहेंगे। सम्यक दर्शन जब होगा, केवल ज्ञान भी जब होना होगा, बस खत्म। फिर से बोलूं, यदि आप सम्यक दर्शन करने की कोशिश करोगे तो आज से ही दुखी रहोगे। सारे विश्व में टास्क दिए जाते हैं, हमारे यहाँ टास्क है आत्मा पाम बानू नहीं समझ बानू छे। टास्क क्या है? टास्क क्या है हमारे यहाँ? आत्मा पाम बानू नहीं, हूँ छू आ समझ बानू छे। टास्क कितना सा है? ये चिंतामणि ले जाओ, जब जरूरत होगी तब मिलेगा सब। ऐसे ही तुम्हें समय से सारे काम होंगे। बोलो भाई, इतना कितना सरल हो गया, अब तो सारी शांति हो गई। अभी तक तो हमें यही लगता था पंडित जी अब आप चले जाओगे, आज से प्रतिज्ञा कर रहे हैं हम कि एकाग्रता बढ़ाएंगे, देह से भेद विज्ञान बढ़ाएंगे, थोड़ा टाइम निकालेंगे, 2 घंटा मेडिटेशन करेंगे, आत्मा में रमेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे आत्मा में उपयोग ले जाने का। मैं इस बात से आपको बचाना चाहता हूँ। यदि ऐसा संकल्प लिया तो मेरे 10 दिन का प्रवास बेकार गया। हम तो सोच रहे थे आप खुश हो गए, कितना बढ़िया डेवोटी, 2 घंटा प्रैक्टिस, पढ़ाई करूँगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, आत्मा में उपयोग ले जाऊंगा, ध्यान करूंगा, आत्मा को पाने की कोशिश करूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रवचन बहुत कठिन है आज का, ये प्रवचन बहुत सरल है। आओ तुम्हें मैं ध्यान सिखाऊं। ना तो के आओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, आज मतलब ये
और ऐसे सिखाने वाले तो मिल जाएंगे। वो ध्रुव सत्ता कितनी बढ़िया है, अपने में तृप्त रहो। क्या गजब। अभी भी आपको कैसा लग रहा होगा? सबको ये लगता है, आदिनाथ भगवान को ऐसा लग रहा हो बहुत लेट हो गया यार, बहुत देर हो गई, चलो फिर जा करके बड़ा काम करना बाकी रह गया। क्यों? माने किसी को समझ में नहीं आएगा कि आदिनाथ भगवान निष्काम होकर जंगल गए, बस चिंतामणि देख देख के, ध्रुव देख देख के मस्त थे। एक बार भी नहीं सोचा केवल ज्ञान कब होगा, रिद्धियाँ कब होंगी, लेट तो नहीं हो गई, गलती तो नहीं हो रही, इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। कुछ नहीं, इसका नाम है आत्म ध्यान। जल्दी बोल गए हम सभी लोग, सुनो ध्यान से। आत्म साधना, सम्यक साधना नहीं लिखी, आत्म साधना, केवल साधना नहीं लिखी, आत्म आराधना, आत्मा होने का आनंद। आराधना माने आनंद, आत्मा होने का आनंद, सम्यक दर्शन होने का आनंद नहीं, रत्नत्रय का आनंद नहीं, केवल ज्ञान का आनंद नहीं। कुछ पल्ले पड़ रहा है कुछ? हमें पर्यायों में मजा आता है। सम्यक दर्शन हो गया, मजा आ गया, पंडित जी अब तो नरक निगोज से बच गई। भाई ये तो समझाने की शैली है, लेकिन आत्मा पाने का आनंद, आत्मा पाने का कि समझने का, आत्मा तो तुम हो ही। अंतिम छंद है, इससे बढ़िया जोरदार। नित्योद्योत रूप परमात्म, कैसा है आत्मा? नित्य उद्योत रूप परम, नित्य उद्योत रूप। शांति सोचने क्या कह रहे? परमात्म शाश्वत आनंद धाम है, शाश्वत। बहुत अलग है ये मेहनत। हमको मोक्ष में आनंद धाम दिखाई देता है, केवल ज्ञान में आनंद धाम दिखाई देता है, आनंद निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए तो आनंद धाम दिखाई देता है। लेकिन ध्यान से सुनोगे, मोक्ष में शाश्वत आनंद धाम नहीं है, वो क्षणिक आत्म आनंद धाम है। कितना है? सम्यक दर्शन में आनंद धाम नहीं है, सम्यक दर्शन आनंद है, केवल ज्ञान आनंद है। और धाम तो आत्मा है। क्या बढ़िया बढ़िया भाषा लिखी है। नित्य उद्योत रूप, तुम परमात्मा हो? बोलो, पूछ रहा हूँ, तुम परमात्मा हो? मैं परमात्मा हूँ। अब ये ध्यान से सुनना, परमात्मा शब्द क्यों लिखा है? आत्मा को अध्यात्म में परमात्म कहते हैं, समझ लेना। आत्मा को अध्यात्म में परमात्म कहते हैं। ये परमात्म कहने का मतलब वो परमात्मा नहीं है, यह परम विशेषण है। उपकारी और परम उपकारी, दयालु परम दयालु, एक विशेषण होता है ना, एडजेक्टिव। ये परम है, तो यहाँ क्या कह रही है? परमात्म। तुम्हारा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। यदि तुम अपने को आत्मा देखोगे तो सम्यक दर्शन होगा, और अनंत सिद्धों अनंतों को परमात्मा देखोगे तो पुण्य बंद होगा। अनंत अनंत भगवान की ओर अनंत काल तक देखो, अनंत सिद्ध भगवान की ओर अनंत काल तक देखो, तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। अब बोलो, अनंत अनंत सिद्ध भगवान बड़े आत्मा कि मेरा आत्मा बड़ा आत्मा? जी है वो परमात्मा, ये है वो परमात्मा। तुम क्षण भर अपनी ओर देखो और परमात्मा ने आज सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये आत्मा महान है। मैंने पंच परमेष्ठियों से भी बड़ा कहा इसको। क्यों बड़ा कहा? कि अपना काम करने के लिए बड़ा। ध्यान रखना,
सिद्धालय में चले जाओगे इसलिए बड़े नहीं कह रहे। आई बात समझ में आ रही? तो मैं परमात्म नित्य उद्योत रूप, तुम कह रहे हो बुझे बुझाए आत्मा है हम। क्यों? तुम्हारे यहाँ अंधेरा छाया है नहीं? बोलो क्या बताएं पंडित जी, आपकी जिंदगी में तो खुशहाली दिखती है, वो मैं अंदर झांकता हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। उसको कह रहे हैं नित्य उद्योत रूप। क्या बोल रहे हैं? नित्य नित्य उद्योत समझते हो? जैसे सूरज प्रकाशमान सदा है, रात में तो नहीं प्रकाशित होता ना। सूरज रात को तो प्रकाशित नहीं होता ना। बोलो बोलो अरे तुम प्रकाश नहीं पाते इसलिए तुम कहते हो कि नहीं होता है। सूरज तो नित्य उद्योत रूप है, ऐसे आत्मा सदा ज्ञान मात्र है, सदा सफल प्रकाशक है, पर हम नहीं देखते इसलिए कहते कि हमें नहीं दिखता। तो नित्य उद्योत रूप परमात्म शाश्वत आनंद धाम है, हुआ सहज निश्चिंत। लो, हुआ सहज निश्चिंत मुक्ति, मुक्ति निज में ही मिले ललाम है। अब ये मुक्ति फिर गफलत कर देगी आपको। देखो पढ़ी लिखा है निज में मोक्ष हो जाता है, देखो निज में मोक्ष हो जाता है। होता होगा किसी का मोक्ष? क्या बोल रहे हैं? होता होगा किसी का मोक्ष, मेरी तो नित्य मुक्ति है। क्या लिख रहे? हुआ सहज निश्चिंत मुक्ति निज में ही मिले। मोक्ष होगा कि नहीं पंडित जी, आप तो ये बताओ। यदि तुम व्यवहार में पूछोगे तो हाँ मिलेगा, नहीं तो उधर देख के खुश क्यों हो रहे हो? ध्यान रखना, मुक्त का अनुभव किए बिना मुक्ति नहीं मिलती। क्या बोला आपने? एक बात देखिए, कोई निर्दोष आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोर्ट में भी ले गई, जेल में भी बंद कर दिया, लेकिन उसके अंदर से एक ही आवाज आती है, कौन सी? मैं निर्दोष हूँ। जिसको अपन कहते हैं ना थोड़ी पावर, अकड़, मुझे नहीं मालूम, मुझे फंसाया गया है, देख लेना एक दिन मेरी बात प्रूव हो जाएगी। और एक दिन सही में प्रूव होगी। तो जो मुक्ति का निरंतर अनुभव कर रहा है, निर्दोष अनुभव कर रहा है, वही एक दिन मुक्त होता है। कुछ कह रहा हूँ, सदोष अनुभव करने वाला कभी मुक्त अनुभव नहीं हो, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। क्या बोले? सदोष, 2-3 बार बोल रहा हूँ, सदोष अनुभव करने वाला मोक्ष कैसे पाएगा? मुझे तो क्या बताऊँ, इच्छा ही हो रही प्रवचन नहीं करके वर्कशॉप कराऊँ। लिखो, तुम निर्दोष हो तो क्यों? तुम इतनी गलतियां हुई, मोहराग देश हुआ, अनंत जन्म मरण हुआ, तुम उस समय निर्दोष थे तो क्यों? लिख के लाओ। अभी तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं निर्दोष क्यों? निर्दोष मैं कह दूँ सदोष? हाँ पंडित बिल्कुल सही। तो ये तो मेरे खाते में डाल रहे हो हर चीज। लिखो, फिर से बोल रहा हूँ, मुक्त अनुभव करने वाला ही मुक्त होता है, सदोष अनुभव करने वाला कभी मुक्त नहीं होता। जो मोह राग देश का कारण आत्मा को मानता है, अनंत संसार और कर्मों का कारण आत्मा को मानता है, उसका मोक्ष कभी नहीं होता। बहुत कठिन बात है। तो पंडित जी एक बात आप ही बताओ, अनादिकाल से जीव ने गलती नहीं की? हाँ करी है। बोलो, आगे बोलो। तो फिर निर्दोष कैसे हुआ? बोलो, अनादिकाल से कर्म बंद किया, किसी ने तो कर्म दुख दिए नहीं, कर्म भी किसी और ने नहीं दिए, दुख भी किसी ने नहीं दिए, जन्म मरण भी किसी ने नहीं दिए, गलती तो बोलो
आत्मा की है कि नहीं? बोलो। तो जितनी सजा भोगी है वो आत्मा की गलती से तो भोगी है। फंस गए अपन ने, हाँ बोले कि ना बोली। कौन की गलती थी इस अनंत पाप? तो तुम लिखो, हमें नहीं मालूम, लिखोगे तो हम होमवर्क कराएंगे आपको। रियली कह रहा हूँ, लिखो। बोलो। आत्मा त्रिकाल निर्दोष है। गलतियां पर्याय में हुई हैं लेकिन आत्मा गलत नहीं है। गलतियों को गलत मानना, गलतियों के कारण आत्मा को गलत मानना मिथ्यात्व है। गलतियां बहुत हुई हैं। क्या कह रही? माँ और बेटा, दृष्टांत दे रहे हो। माँ बहुत गलतियां कर जाती है, नहीं कर जाती? बच्चे को मार देती है, चिल्ला देती है, एकदम भावुक हो जाती है, तो परेशान हो जाती है, ऐसे ऐसे बोल जाती है, मर जा। बोलो ये गलती नहीं? इतने से बच्चे पर चिल्ला चोट करना, भावुक हो जाना, मार देना, चाहे ऐसे बड़बड़ाना, इतना सा बच्चा समझता है? भाई नहीं समझता, लेकिन गलती है। लेकिन माँ गलत, गलती किससे नहीं होती? बोलो, अब तो समझ में आ रहा? फिर से समझो अच्छी तरह से। गलती होना अलग बात है और गलतियों के कारण गलत मान लेना अलग बात है। अनादिकाल से गलतियां बहुत हुई, आश्रम बंद बहुत हुआ, पाप बंद बहुत हुआ, उदय भी बहुत भुगते। इतना होने पर भी आत्मा निर्दोष है। क्यों? क्यों? अभी दृष्टांत दूँ तो ही समझ में आएगा, ये सब लॉजिक से समझ में नहीं आते। देखो दृष्टांत, पति के जिंदा रहने पर भी पत्नी विधवा हो सकती है कि नहीं? क्या बोलो भाई? पति के जिंदा होने पर भी पत्नी विधवा अनुभव सकती है कि नहीं? देखो मैं दृष्टांत देता हूँ। पति जिंदा था लेकिन 3 दिन की ट्रैवलिंग करके आया था, हारा थका था, रात को 3 बजे सोया, तो अगले दिन 12 बजे दिन तक नहीं उठा। रोज तो उठते थे 6 बजे और नित्य क्रम के लिए मंदिर आदि जाते थे, लेकिन आज वे 6 बजे नहीं उठे। उसने सोचा चलो लेट सोए, सो ले दो। 7 बजे लेके जगाने की ट्राई करी, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और 3 दिन तक रिजर्वेशन नहीं मिला ना, लंबी ट्रैवलिंग, तो जम के सोया था। और ठंड के दिन, दिल्ली वाली ठंड, यहाँ की ठंड नहीं, यहाँ कम पड़ती होगी, दिल्ली की ठंड, 3 रजाई ओढ़ कर सोया हुआ, और पेट हिलता भी नहीं दिख रहा। श्वासोच्छ्वास से दिखता है ना, हिलता हुआ, वो भी नहीं दिख रहा। ऐसी धूप नींद आई, खुर्राटे की आवाज भी नहीं। तो पत्नी ने सोचा, अब सोचा, समझ गए क्या सोचा? अरे ये तो चली गई, और रोने लगी, हाय मैं विधवा हो गई। सबको स्टोरी सुना रही। 3 ही बजे रात को आई थी, चले गई। अब लंबी छोड़ी रामायण। उसने चूड़ियाँ फोड़ ली, टिकी हटा ली, सब आ गए। जब पत्नी ने पति को नहीं देखा तो पब्लिक क्यों देखे? जब पत्नी ने सर्टिफाई कर दिया कि पति एक्सपायर हो गया, तो कोई ने देखा ही नहीं। बांस आ गए, कपड़ा आ गया, कफन आ गया, अब तो उठाना ही पड़ेगा उसको। जैसे ही उठाया तो वो तो जिंदा था। पति के जिंदा होने पर पत्नी विधवा हो सकती है कि नहीं? इसी का ही नाम है मिथ्या श्रद्धा। पति के होने पर भी पत्नी विधवा जैसा अनुभव करती है, मिथ्यात्व है। आत्मा सदा निर्दोष है और पर्याय उसे दोष देखती है, दोष देखती है। निर्दोष अनुभव करे तो सम्यक्त हो जाए,
एक समय की पर्याय का दोष माथे में मत दो त्रिकाली पर, ध्रुव पर, ज्ञायक पर, आत्मा पर। लेकिन आपने देखा है वो पर्याय स्वाधीनता से उस ध्रुव को दोष देती है, बहुत पापी है, बहुत रागी है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। क्या बताएं आत्मा अब अनुभव कैसे कर रहे हैं? मैं तो अनंत पापी हूँ, मैंने ही तो कर्म बांधे, मैंने ही तो सब गलतियाँ की हैं। भाई ठीक है, स्थूलता से कहने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूक्ष्मता से देखा जाए तो भूल एक समय की है, आत्मा के नहीं। एक अंतिम दृष्टांत देके इस बात को पूरा करूँगा। फिर से समझो, गलतियाँ अनंत हुई और आत्मा फिर भी निर्दोष है, ऐसे अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। पंडित जी नहीं समझ में आ रहा। एक तरफ कह रहे अनंत गलतियाँ हुई तो फिर भी निर्दोष, ये तो डिप्लोमेसी नहीं है। तो इसे समझाने के लिए दृष्टांत देता हूँ, ये डिप्लोमेसी नहीं है, गलतियाँ होने पर भी आत्मा गलत नहीं है, अनादिकाल से ही निर्दोष है। ध्यान रखना, अभी ऐसी समाज बहुत बड़ी है जो सम्यक दर्शन के बाद निर्दोष मानने तैयार है। शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय आने के बाद, केवल ज्ञान आने के बाद निर्दोष मानने तैयार है, लेकिन भूतकाल को निर्दोष मानने तैयार नहीं है। लेकिन जैन शासन अद्भुत है, वह एक कह रहा है आत्मा त्रिकाल निर्दोष है। दृष्टांत देके समझाता हूँ, दो दृष्टांत देने की कोशिश करता हूँ। एक से समझो पहले तो ठीक है, नहीं दो दे दूंगा आपको। अंतिम कठिन प्रवचन है ये। सम्यक दर्शन की प्रेरणा में घंटों लगा सकते हैं अपन, लॉजिक देने में बहुत हो सकता है। मैं आज की चर्चा थोड़ी, चलो दो दृष्टांत के बाद पूरी करें अपन। एक शब्द सुना है आपने, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। क्यों? सुबह के भूला को शाम को भूला क्यों नहीं कहते? हाँ, आपस आ गई ना। ऐसी अनादि की भूल को भगवान आत्मा की भूल नहीं कही जाती। अब मेरा काम तो एक दृष्टांत में पूरा हो गया कहावत में। सुबह का भूला, समझ गए? ऐसी अनादि की भूल थी, कोई बात नहीं, समझ में आ गया, अब कोई बात नहीं, आत्मा निर्दोष है। श्रद्धा जिनवाणी में लिखी है, श्रद्धा त्रिकाल वाचक होती है। श्रद्धा साधी अनंत की नहीं होती, साधी शांत की नहीं होती, अनादि अनंत की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। तो ऐसे दृष्टांत देता हूँ आपको, एक शॉर्ट में दूंगा, टाइम हो गया अपना, लेकिन अंतिम दृष्टांत है, बिल्कुल समझना, सुनना सभी लोग ध्यान से। सुन रहे हो? अच्छे मुस्कुराओ, ध्यान से सुनना है ना। एक सेठानी थी, उसकी एक बेटी थी, छोटी सी गोद में, और घर में कोई नहीं था। संयोग से सेठानी को कोई बीमारी हुई, वो भी मर गई। इतनी सी बच्ची छोड़ गई। घर में एक नौकरानी थी 20 साल की, उससे कह गई मेरी बच्ची को पालना, तुम्हारी सैलरी पक्की है, मैंने सब लिख दिया अकाउंट, तुम्हारी सैलरी अकाउंट में आ जाएगी, सब कर दिया है। इस बच्ची के नाम पे सब संपत्ति कर दी, बराबर, और आज सब समझा, और वो मर गई। अभी ये युवा थी, जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पालती रही बहुत अच्छे से, लेकिन अब ये अकेली खुद ही हो गई, वृद्ध होने लगी और ये जवान होने लगी। तो अब एक ध्यान से सुनना, इसने बचपन से ही उसको फीलिंग कराई कि मैं मालकिन हूँ, तू नौकरानी। कुएं से पानी भरवाए, झाड़ू करवाए, सब काम करवाए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, जिसके कारण वो लड़की बहुत खुश थी। वो लड़की सबकी मालकिन, खराब कपड़े देती थी, खराब खाना देती थी, सोना तो देती नहीं थी पहनने को,
और ये जो थी नौकरानी वाली मालकिन, क्या कह रहे हो, ये बहुत प्रेम से रखती थी, नए कपड़े देती थी, अच्छे भोजन भी बढ़िया कराती थी और गहने भी पहनाती थी। तो ये पूरी जिंदगी खुश होती थी। मालकिन हो तो ऐसी, नौकरानी हो तो मेरी जैसी, कितने जन्मों के पुण्य से पाई ऐसी मालकिन। ऐसी मालकिन की तो मैं जन्म जन्मांतर तक चरणों की सेवा करूं। कैसी माँ से बढ़कर रखती है, सेठानी ऐसी कहाँ मिलेगी, ऐसे गुणगान करती थी। और कुएं पर जो पानी भरने जाती थी और भी नौकरानियाँ, वो सब इससे जेलसी करती थी। कितनी भाग्यशाली नौकरानी, तेरा जैसा भाग्य सबका हो। समझ गए सारी कहानी लंबी चौड़ी। एक दिन सफाई करते करते वो मालकिन की फोटो के पीछे एक चिट्ठी मिली। कौन को, अब 3 घंटे हो गए ना, पिक्चर खत्म होगी। चिट्ठी मिल गई और उसमें उसी का नाम लिखा था, बेटा ये जो तस्वीर है वो तुम्हारी माँ है, मैं हूँ, और इस नाम की तुम मेरी बिटिया हो। इतने साल की उम्र में छोड़ के हम मर गए, मर रहे मतलब सारी संपत्ति तेरी है, तेरी सेवा में नियुक्त है नौकरानी, उसका नाम, ऐसे सब लिख दिया। अब उसको सम्यक दर्शन हुआ। समझ गई। अब सम्यक दर्शन हुआ तो नौकरानी, हाँ अब बोलो क्या कहना है। अब ये बहुत बुजुर्ग हो गई तो पानी अभी भी भर रही है। अब फीलिंग क्या हो रही होगी, जो पहले फीलिंग हो रही थी अब फीलिंग कैसी हो रही, पानी अभी भी भर रही है, झाड़ू अभी भी कर रही है। और एक दिन उसे मालकिन अर्थात नौकरानी, उल्टा हो गया ना, तो एक दिन मालकिन से पूछा, सही सही बताओ मैं कौन हूँ। तो उसे सही में स्वीकार कर लिया, बेटा सही बात है, तुम मालकिन हो, मैं नौकरानी, कोई बात नहीं है। तभी मैं कहूँ आपने मुझे नौकरानी जैसे क्यों नहीं रखा। काम सिखाया वो तो बढ़िया ही रहा, मैं हेल्दी हो गई नेचुरोपैथी के अनुसार। खूब परिश्रम हुआ, सहज मोटा खिलाया तुमने, सहज मोटा पहनने को दिया, बहुत अच्छा ही हुआ और मेरा ये सब बढ़िया हुआ। और आज तुमने स्वीकार भी कर लिया तो मैं तुम्हारी समाधि कराऊंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है, अच्छे से करो। लेकिन अब फीलिंग पूछ रहा हूँ, क्या वो कुएं पर ये बोलेगी जाकर, सुनो आज से मैं मालकिन बन गई, क्या कहेगी वो? इतने समय तक नौकरानी की फीलिंग होने के बावजूद मैं मालकिन ही थी, मैं मालकिन बनी नहीं हूँ, मैं मालकिन ही थी, हूँ और रहूंगी। यदि तू मालकिन है तो पानी क्यों भर रही, उससे भरवा। शरीर नौकर है, मैं मालिक हूँ। अभी तक उल्टा हो रहा था, मैं नौकर मान रहा था, ये मालिक। ठीक है इसकी समाधि करा देंगे, ठीक है इसकी व्यवस्था कर देंगे हम। लेकिन फीलिंग तो ये है कि अनादिकाल से मेरी फीलिंग गलत थी, मैं गलत नहीं था, मालिक तो मैं ही था, नौकरानी मान रहे थे। ऐसे यहाँ पे है, अनादिकाल से भले ही मैंने पर की सेवा की तो मिथ्या तो हुआ, लेकिन हूँ तो मैं परमात्मा, नित्य उद्योत परमात्मा। ऐसे परमात्मा को पाकर मैं तृप्त हो गया। सम्यक दर्शन की बात मत लाओ बीच में, इस तृप्ति को सम्यक दर्शन कह दो। नियम साजी बहुत प्यारी गाथा है। इस आनंद को, इस तृप्ति को ही यम कहते हैं, नियम कहते हैं, संयम कहते हैं, तप कहते हैं, ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। तुम्हें जो कहना है कहो, योग कहते हैं। तो लिखा है, गाथा है। मैं ध्रुव को जान करके मस्त हो गया, इसी का इनाम सब है। बनारसी दास जी ने तो
2 लाइनों में सब कह दिया। एक देखिए जानिए रमी रही एक ठोर, समल बिमल न बेचारिए यही सिद्धि नहीं और। 2 लाइनों में पूरा जैन दर्शन कह दिया। ना हमें भिखारी पर्याय की चिंता, न निर्मल पर्याय की जरूरत, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि। एक देखिए जानिए, बस। मुझे तो सभी समय इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि आज के बाद प्रवचन न हो। इतना आनंद आ रहा है अंदर से इस विषय को पढ़ के, 2 पंक्तियों पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आत्मा है, बस आनंद करो, सम्यक दर्शन का आनंद मत करो। होगा तो हो जाए, नहीं हो मत हो, निश्चिंत हो गई परिणति। अच्छी भाषा बोलो, मुक्ति के विकल्प से भी मुक्त हो गई। क्या बोला? क्या ऐसा इसमें आनंद चढ़ रहा है अंदर अंदर। बहुत प्यारी पंक्ति है इनके, सच कह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहे इसके शब्दों के मर्मों को बोल नहीं पा रहे, इतना आनंद है इसके अंदर। मिल गई, आत्मा ही मिल गया, बस हो गए काम। समझ गए? तृप्त हो गए, मुक्त हो गए। आज के बाद हमसे मत पूछना सम्यक दर्शन कब होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा। हम तो साहब आपके पास तभी आएंगे सम्यक दर्शन की साधना के लिए, तो बिल्कुल मत आना। सम्यक दर्शन की साधना सारा जगत करा रहा है। ध्रुव की साधना करना है, ध्रुव की समझ ही साधना है। क्या बोला? ध्रुव की समझ ही। अभी बोले ना 5 लाख लोग भोजन करने जाए, चिंतामणि ने निश्चिंत कर रखा है। ऐसे रत्नत्रय से लेकर मोक्ष तक की कोई पर्याय की चिंता नहीं है, आत्मा का होना ही पर्याप्त है। ध्रुव की समझ ही साधना है। शब्दों में शक्ति नहीं भैया, अंदर का मर्म अंदर में ही रहता है। बाकी तो आपकी कोई भविता में होगा तो आप पकड़ोगे आज विषय इनको। बहुत जोरदार बात है, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे पता है मेरे विरुद्ध प्रवचन बहुत है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके विरुद्ध प्रवचन बहुत है। तब तो कह रहा हूँ आचार्य कुमकुम स्वामी की महिमा क्यों है, जब सारा जगत शुद्ध पर्यायों के गीत गाता है और तब वे ध्रुव के गीत गा रहे। जैन शासन में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं है जो रत्नत्रय से प्रारंभ ना होता हो, कोई संप्रदाय नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, कोई सा आचरण का ग्रंथ हो सम्यक दर्शन से स्टार्ट होता है। सब जगह प्रेरणाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन ध्रुव इसकी अद्भुत चर्चा हुई। इन रचनाओं को पढ़े, पंडित साहब की बड़ी सुंदर रचनाएं हैं। मैं तो इसलिए नई नई रचनाएं ले रहा हूँ कि जो सिद्धांत पढ़ाने थे वो तो मैं पढ़ा चुका पूरा, न्याय से लेके सब। अब वो मेरा रिपीट नहीं करना चाह रहा, इसलिए पंडित साहब की इन रचनाओं से आपके बीच में बाँची है। आप भी अर्थ विचार करना, खूब आनंद करना। ओम नमः शिवाय।